हेलो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो इस साल 2025 में क्लास 12 का पेपर दे रहे होंगे और उनका इच्छा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के, जैसे किरोड़ी मल कॉलेज, द हिंदू, हंसराज हंस कॉलेज, SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या लेडी श्री राम ऑफ कॉलेज एक्सेट्रा। उन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि आपको किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ना था तो पहले CBSE का रूल था कि जिन बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा होगा, अबव 90%, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाया करते थे। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हुआ करते थे कि अगर आपको मान लो कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो रिजल्ट आने से पहले कैसे आपको पता चलेगा कि आपके कितने परसेंट आने वाले हैं और कितने नहीं आने हैं। तो आप क्या करते थे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले किरोड़ीमल कॉलेज में आप उसका फॉर्म भरते थे, फिर हंस कॉलेज का अप्लाई करते थे, द हिंदू का करते थे। तो सपोज करो एक कॉलेज में अप्लाई करने के आपके 500 रुपये जा रहे हैं, तो अगर आपने 4 कॉलेज में अप्लाई किया तो कितने गए, 4 5 जा 20, 2000 रुपये गए। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए NTA ने एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। It is a national level exam that is conducted by NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA ये वही NTA है जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। नीट मेडिकल एंट्रेंस जो होता है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वही संस्था है जो आपका CUET भी कंडक्ट कराता है। तो पहली बार नीट से पहले आप बहुत खुश नसीब हो गए आप लोग कि NTA के थ्रू आप एक एग्ज़ाम दोगे CUET का, जिसके थ्रू सिर्फ एक एग्ज़ाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने का एक सुनहरा मौका है। तो जैसे इसका रजिस्ट्रेशन था 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025, आज ही के दिन लास्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा वो आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकी मैं सारी डिटेल दे देता हूँ। जो आपका एग्ज़ाम होगा 8 मई से 1 जून तक होगा। 8 मई से लेके 1 जून तक इसके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आज ही है, 22 मई 2025। जो आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, CUET.NTA.nic.in। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे आपके, या तो 50 आएंगे या 100 आएंगे, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। पहले 50 आते थे, लेकिन इस साल उम्मीद है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। फिर शिफ्ट जो होगा है आपका, जो सब्जेक्ट आप चॉइस करोगे, जितने कैंडिडेट होंगे उनके अनुसार आपके 8 मई से लेके 1 जून के अनुसार आपका एग्ज़ाम होंगे। और सब्जेक्ट जो होगा इसमें आपको लेना होगा 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। सब्जेक्ट वो लेना है कि जैसे आपने BO करा है, इंटरमीडिएट किया है आपने, या 10+2 किया है, अगर कॉमर्स विद मैथ से या विदाउट मैथ, या PCM या PCM विद बायो या ह्यूमैनिटीज से किया है, तो उन्हीं के बेस पे आगे आपको BA करना है, BA में ऑनर्स करना है, BCom करना है, BCom ऑनर्स करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको लेना है आगे जाके बैचलर के लिए, UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा कि उसके चार्जेज क्या होंगे, कितने फ़ी लगेंगे, उसकी बहुत जल्द मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं ये आपको बता रहा हूँ कि शिफ्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस होंगे, और क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन होगा, अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 60 मिनट का होगा, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 2 घंटे का होगा, मीन्स 120 मिनट, 2 घंटे का होगा। लैंग्वेजेज जो होंगे, टोटल इंडिया में 13 भाषा में एग्जाम हो गए, 13 भाषा में CUET का एग्जाम होगा। और आपका इसके फॉर्म वगैरह के बारे में मैं अभी जस्ट जानकारी देने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर फॉर CUET UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट 2025 फी है आपका। जनरल कैटेगरी के बच्चे जो 3 सब्जेक्ट, आपके ग्रेजुएशन में 2 कोर्स होते हैं, या तो ऑनर्स या प्रोग्राम, लेकिन जो CUET है एवरेज प्रोग्राम के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। 3 आपका मेन सब्जेक्ट होता है। आपने जब 11th या 12th में एडमिशन लिया होगा, तो जब 11th 12th किया होगा तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अकाउंट BST इकोनॉमिक्स। ऐसे आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो वैसे ही लिखा है कि अप टू 3 सब्जेक्ट 1000, 3 सब्जेक्ट के कंपलसरी है, 1000 आपका है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद टोटल 5, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको लेना है, और मिनिमम 3 तो लेने ही है।
बट 2 आपको एडिशनल लेना है। एनटीए का, सीयूईटी का जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो 5 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, जिसमें 3 का फी जो होगा आपका फिक्स्ड होता है और 2 आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो चॉइस वाइज होता है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जैसे कि आपका 1000 है जनरल का और 500 ईच एडिशनल, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लोगे तो एक का 500, मतलब 2 का 1000, तो टोटल 2000 रुपीज लगने हैं जनरल कैटेगरी का। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक जो कैटेगरी होता है, उसमें आपका 3 सब्जेक्ट का आता है 800, 3 सब्जेक्ट का 800 और एडिशनल जो सब्जेक्ट होगा 2, 400 इंटू 400 मीन्स 800, तो टोटल आपके 1600 लगने हैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का। अगर एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिजिकल हैंडीकैप्ड इन टाइप के बच्चे होंगे, उनका 3 सब्जेक्ट का लगना है 750, 3 सब्जेक्ट का लगना है। उसके बाद 400 ईच एडिशनल, 2 एडिशनल सब्जेक्ट होंगे मीन्स 1550, 1550 रुपया लगना है उनके। उसके बाद अगर अदर साइड जैसे अबू धाबी, नेपाल, आसपास इंडिया के, भूटान के बच्चे होंगे तो उनको जो 3 सब्जेक्ट का फी होगा 4500 होगा और एडिशनल का जो चार्ज लगेगा 1800 लगेगा, उनका एक्सपेंसिव है। तो ये था आपका फी स्ट्रक्चर CUET 2025 के लिए। अब बात आ गई है कि जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा और आपके 5 सब्जेक्ट लेने हैं। निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का मतलब देखो, एक क्वेश्चन अगर सही हुआ, एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट मार्क्स 1 मार्क्स और डिडक्ट रॉन्ग 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्वेश्चन एक सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा। सपोज करो आपने टोटल 4 क्वेश्चन किया, कितने क्वेश्चन किया? 4 किया, 4 मीन्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन किया और आपको पता चला कि आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 4 में से 2 आपके रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग हो गए, तो सही कितने हुए? 2। 4 क्वेश्चन करा आपने, सपोज करा एग्जाम्पल, आपने 4 क्वेश्चन करा जिसमें 2 सही है 2 गलत है, तो सही कितने हुए? 2 मार्क्स आए। और जो 2 मार्क्स गलत हुए उसको 0.25 इंटू 2 कर दो, मीन्स 0.50, इसमें से माइनस होगा, तो जो आपका मार्क्स मिलेगा आपका 1.50 मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ, आपने क्वेश्चन पे टिक कर दिया और आंसर गलत हो गया, तो 0.25 माइनस होता है आपका। ये डाउट क्लियर कर लेना आपका। अगर मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन किया, सपोज करो आपने 10 क्वेश्चन करके आए और उसमें से आपके 5 ही गलत हो गए, तो 10 में से 5 गलत हो गए तो 5 नंबर तो हटा दो आप, ऐसे ही 5 मार्क्स आए और 5 मार्क्स में से 0.25 के हिसाब से आप माइनस कर लो, मीन्स 2.5 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितने? 2.5 मार्क्स। 0.25 एक क्वेश्चन से माइनस होना है आपको। ये होता है नेगेटिव मार्किंग का मार्किंग स्कीम। अगर इनमें किसी में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और अपना ख्याल रखना। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET एग्जामिनेशन। बाय बच्चों।